प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 12 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, है ना। तो ये जो संख्या का सूची जो दिया हुआ है, एक कह रहा है एपी में है या नहीं है ना। तो एपी में है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सार्वंतर ज्ञात करना होगा। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात करने के बाद अगर सार्वंतर का मान तीनों बराबर आ जाता है तो एपी में होगा, और जब एपी में हो जाएगा तो हमें और 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर को अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर में हो जाता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए जब भी सार्वंतर निकालना होता है, जो संख्याओं का सूची दिया होता है इसे मान लेते हैं A1, है ना। पहले पद को मान लेंगे A1, दूसरे को मानेंगे A2, तीसरे को मानेंगे A3 और चौथे को मानेंगे A4। ठीक है, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा, है ना। माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा, √2, है ना। ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो √8 को क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे, है ना। तो इसके लिए 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक जोड़ा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो 2 √2। ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा 2 √2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 √2 होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि एक यहाँ पर छुपा है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 √2, है ना। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 √2 है ना। यहाँ पर कितना है, 1 √2 है। तो 2 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर √2। ठीक है, अब निकालेंगे, इसे मान लेते हैं 1 और यहाँ पर D2। तो D1 में दूसरे पद में से पहले पद को घटाए, है ना। अब D2 में तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, है ना। यानी कि ये हो जाएगा तीसरा पद, ये हो जाएगा दूसरा पद। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, √18 घटा, और दूसरा पद हो जाएगा √8। तो √18 को बाहर निकालेंगे और 8 को निकालेंगे, है ना। यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो 18 का निकालेंगे गुणनखंड, है ना। ये हो जाएगा है ना, यहाँ पर हो जाएगा √2 गुणे 3 गुणे 3, है ना। तो 3 का जोड़ा लग रहा है ना, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा और 2 रह जाएगा अंदर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 √2 माइनस, तो यहाँ पर √8 को निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर √8 को निकालेंगे तो कितना मिला है, 2 √2 मिला है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 √2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 2। 3 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। 1 2 रूट बचेगा, यानी कि यहाँ पर 1 रूट ना लिख के सिर्फ √2 लिखेंगे, है ना। अब निकालेंगे D3 का। ठीक है, तो D3 बराबर हो जाता है A4 माइनस A3। ठीक है, यानी कि चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, है ना। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, √32 घटाओ तीसरा पद क्या है, √18 है, √18। तो √32 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 32 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 16, फिर 2 से कट रहा है 8, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कट रहा है, तो कितना मिला यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 गो 2 मिला है। ठीक है, तो जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। ठीक है, तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणे 2।
अंदर क्या फंस गया, 2 फंसा हुआ है, और इसे गुणा कर लेंगे, है ना। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 रूट 2, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 4 रूट 2, ठीक है। और रूट 18 को निकाले यहाँ पर, तो कितना मिला है, 3 रूट 2, ठीक है। यानी कि 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 रूट 2 बचेगा, ठीक है। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो होगा, यहाँ पर सिर्फ रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सार अंतर क्या आया, बराबर आया है, ठीक है। यहाँ भी रूट 2 आया है, यहाँ भी रूट 2 और यहाँ भी रूट 2, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, और D2 बराबर हो जाएगा D3 के, ठीक है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है ना। तो जब संख्याओं की सूची एपी में होगा तो हमें और 3 पद ज्ञात करना होगा, है ना। यानी कि हमें A5, A6 और A7, है ना। हमें और 3 पद निकालना होगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे A5, है ना, यानी कि 5वां पद। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 4D होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कितना है, 5 है ना, 5 में से कम करके यहाँ लिखते हैं। तो A का मान क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं इधर। A का मान हो जाएगा रूट 2, यहाँ पर लिखेंगे रूट 2, है ना, जोड़ 4 गुणे D का मान कितना आया है, D के मान जो आया है सर्वांतर रूट 2 आया है, रूट 2, है ना। तो ये हो जाएगा रूट 2 जोड़ 4 और रूट 2 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, रूट 2 है ना। यानी कि इसके आगे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, 1 रूट 2 है। 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 5 रूट 2, ठीक है। अब निकालेंगे 6वां पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। तो A का मान हो जाएगा रूट 2 जोड़ 5, D का मान कितना मिला है, रूट 2, है ना। तो रूट 2 जोड़ 5 और रूट 2 गुणा होगा तो कितना होगा, 5 रूट 2। इसके आगे क्या छुपा, 1 छुपा हुआ है ना, 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और रूट 2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 5वां पद, ये हो गया 6ठा पद, ठीक है। अब हमें निकालना है 7वां पद, लास्ट वाला, A प्लस 6D। तो A का मान हो जाएगा रूट 2 जोड़, ये है 6 गुणे D का मान कितना है, रूट 2। ये हो जाएगा रूट 2 जोड़ 6 और रूट 2 गुणा होगा तो कितना होगा, 6 रूट 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1 छुपा है, 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7वां पद, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले कि वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।